स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब फाइन होंगे। हम लोग आज पढ़ने जा स्तूप था, है ना। फिर भोपाल के शासक शाहजहां बेगम के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। फिर यज्ञ और विवाद के बारे में पढ़ा था, है ना। और आज हम क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म के बारे में, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को पहले इसके बारे में बता देती हूँ कि ये पीपीटी मैंने खुद बनाई है और ये पीपीटी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसका लिंक। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। चलो ये बातें तो होती रहेंगी, अब हम आगे पढ़ते हैं, है ना। वेट पीपीटी, हाँ जी। तो जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे आज हम। किसके बारे में पढ़ेंगे? जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैन धर्म क्या है? अब आपसे पूछ लेते हैं कि जैन धर्म क्या है। तो लौकिक सुखों के आगे महावीर जो थे, महावीर जी जो थे, उन्होंने ही ये उन्होंने नहीं, मतलब 23 लोगों ने पहले ये 23 तीर्थकर ये पहले ही शुरू कर चुके थे भाई, ये 24वें थे, ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में जैन धर्म आप लोगों को पता होगा, जो आते हैं लाइक आप लोगों ने देखे भी होंगे जैनी लोग, है ना वो। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इसका संस्थापक किसने करा? स्वामी ऋषिभ देव आदिनाथ प्रथम तीर्थकर थे इसके, ठीक है। इन्होंने प्रथम मतलब पहले जो इसकी नींव रखी, ये किसने रखी? स्वामी ऋषिभ वेद और आदिनाथ, ठीक है। इन्हें प्रथम तीर्थकर भी कहा जाता है जैन धर्म का, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप लोग क्या बताओगे? आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैन धर्म का पहले संस्थापक कौन थे? तो स्वामी ऋषिभ वेद और आदिनाथ, ठीक है। अब आपसे पूछ लेते हैं, अब मैं बताती हूँ। जैन धर्म के कुल 23 तीर्थकर थे और बाद में जो शामिल हुए थे वो कौन शामिल हुआ था? उनके 23 तो थे, फिर +1 करके 24 हो गए थे। कौन शामिल हुआ था उनमें? महावीर जी शामिल हुए थे उनके साथ, ठीक है। और हाँ, जैन धर्म की अवधारणाएं, ठीक है। अवधारणाएं मतलब हम इनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे कि ये लोगों को क्या क्या शिक्षाएं देते थे, कैसे कैसे बताते थे ये लोगों को कि क्या है जीवन, कैसे रहना चाहिए, है ना। इस सब के बारे में आप लोगों को पढ़ाती हूँ। सारा संसार प्राणवान है, मतलब ये बोलते थे कि जो सारा संसार है, मतलब जो लेक्चरर होते हैं ना, उस टाइप से ही लेक्चर देते थे। तो ये लोग बोलते थे, मतलब एक वो होती भी होगी, आप लोगों ने देखा होगा, होती है एक, मतलब टेंट लगा के वो क्या बोलते हैं, पूजा वूजा सी होती है, इन्हें बुलाते हैं, कोई वहाँ का जैन धर्म का कोई वो आता है, हेड जो होता है वो आता है, फिर वो बताता है कि ये है, ऐसे लोगों को जीवन जीना चाहिए, ऐसे ये समथिंग एल्स बताते रहते थे, है ना। तो सारा संसार, इनका कहना था सारा संसार प्राणवान है, मतलब सारा संसार मतलब हर एक जीव जंतु, हर एक पेड़ पौधे, हर एक पत्थर चट्टान, हर एक चीज में प्राण वसे हैं, ठीक है। इनका मानना ये था जैन धर्म का। पत्थर चट्टान और मैंने ये बता दिया, यही था। सदैव जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए, मतलब इनका मानना था कि जो सदैव हर एक जानवर, हर एक जीव के प्रति अहिंसा, मतलब लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अहिंसा मतलब होता है लड़ाई ना करना, ठीक है, हिंसा ना करना, उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। जीवों को मारना नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए उनसे, किसी मतलब समथिंग एल्स। आप लोग इतने समझदार हो, 12th क्लास में आ गए, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो मनुष्य, जानवरों, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारना चाहिए। इनका मानना था जो मनुष्य को भी नहीं मारना चाहिए, जानवरों, पेड़ पौधों को काटना भी नहीं चाहिए, है ना। मार तो नहीं सकते आप उनका, है ना, तो काटना भी नहीं चाहिए। कीड़े मकोड़ों को भी मारना नहीं चाहिए। ये लोग बहुत अच्छी शिक्षा देते थे, मेरे ख्याल से तो ये लोग बहुत अच्छी शिक्षा देते थे। बट किसी ना किसी दिन, कोई ना कोई दिन आता है कि एक ना एक दिन इंसान को मरना ही होता है।
आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैन अहिंसा के सिद्धांत के ने पूरे भारतीय चिंतन को प्रभावित कर दिया था। जैसे अब मैंने बोला कि मुझे अच्छा लगा इन लोगों का एक विचार देख के, ये तो जैन अहिंसा जो थी उसने उसने अपने सिद्धांत को पूरे भारतीय में चिंतन को प्रभावित कर दिया। मतलब हर एक इंसान को उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ प्रभावित कर लिया, है ना। तो जैन धर्म के लोग मानते हैं कि जन्म और पुनर्जन्म का एक चक्र मनुष्य के कर्म द्वारा निर्धारित होता है। मतलब इनका मानना था कि जो जैन धर्म के लोग हैं, इनका मानना था कि जो जन्म होता है और जो पुनर्जन्म होता है, मतलब मरने के बाद जो जन्म होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, मरने के बाद जो जन्म होता है उसका एक चक्र मनुष्य के कर्म द्वारा निर्धारित होता है। मतलब मनुष्य जैसे इस जीवन में जो जीवन काट रहा है, जैसे उसने अच्छा नेक काम किया हो, बुरा काम किया हो, जो उसका दूसरा जन्म होगा वो उस पे ही निर्धारित होगा, ठीक है। उनका ये मानना था। कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या के रास्ते को अपनाने की जरूरत है। मतलब उन्होंने ये बोला कि अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, मतलब जो पुनर्जन्म है वो आपको अच्छा जीवन लेना है, कीड़े मकोड़े नहीं बनना, इंसान का जन्म लेना है, तो उसको पाने के लिए तो आपको कुछ त्यागना भी होगा और कुछ तपस्या के रास्ते को अपनाना भी होगा। उनका कहना ये मानना था, ठीक है, उनका ये कहना था, ठीक है। यह संसार के त्याग से भी संभव हो पाता है। इसी कारण मुक्ति के लिए विहारों से निवास करना एक आने वाले नियम बनाया गया, ठीक है। उन्होंने एक नियम बना लिया गया। अब हम पढ़ेंगे जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत। मतलब उनका क्या था, 5 व्रत थे। मतलब जो 5 मेन जो चीजें थी वो थी उनकी, पहली थी अहिंसा, हत्या ना करना, ठीक है। अहिंसा मतलब लड़ाई ना करना, उसमें लड़ाई में किसी को मारना नहीं, ठीक है। सत्य, झूठ ना बोलना, ठीक है। सत्य बोलना, सत्य की राह पर झूठ ना बोलना। मतलब जैसे कोई सच बोलता बोलता फिसल जाता है एकदम, है ना, फिसल जाता है, वो झूठ बोलने लग जाता है ना। और चोरी ना करना और धन इकट्ठा ना करना। मतलब धन इकट्ठा करना, बट उनका मानना था कि ज़्यादा धन इकट्ठा करके कहाँ जाओगे, मरना फिर भी एक दिन है, वो पैसे आप लोग लेके तो नहीं जाओगे, है ना। उनका ये मानना था। और ब्रह्मचार्यों का पालन करना, मतलब जो वो होते थे ऋषि वेद, मतलब ऋषि विषि जो होते थे, ऋषि मुनि, उनका पालन करना। मतलब जो उनकी जैन धर्म के ऋषि विषि होते थे उनका पालन करना, ठीक है। जैन धर्म के विस्तार के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। धीरे धीरे जैन धर्म भी भारत में विभिन्न हिस्सों में फैलने लगा। मतलब धीरे धीरे जो था वो जैन धर्म ने बताया था मैंने आप लोगों को, उसने इतना प्रभाव डाल दिया लोगों के ऊपर कि सब जैन धर्म को अच्छा मानने लगे। जैसे मैंने भी बोला था आप लोगों से कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा जैन धर्म का, ये जो अच्छी अच्छी उन्होंने बातें बताई लोगों को, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। वो अलग अलग विभिन्न हिस्सों में फैल गया, जो जैन धर्म था वो विभिन्न हिस्सों में फैल गया। बौद्ध विद्वान की तरह जैन विद्वान ने भी प्राकृतिक, संस्कृत तथा तमिल जैसी अनेक भाषाओं में अपना साहित्य लिखा। मतलब जो बौद्ध धर्म था, ये तो मैं जो बौद्ध धर्म था, इन्होंने क्या लिखा, बौद्ध धर्म ने एक प्राकृतिक, संस्कृत तथा तमिल जैसी, इन्होंने एक वो लिखी थी अपने ऊपर किताब, इसमें है आई थिंक, इन्होंने एक किताब लिखी थी अपने ऊपर, जो बौद्ध धर्म था उन्होंने, जो जैन धर्म था उन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है। बौद्ध विद्वानों की तरह जैन विद्वानों ने भी क्या करा, अपनी प्राकृतिक, संस्कृत तथा तमिल जैसी अनेक भाषाओं को अपना साहित्य लिखा। मतलब अपने सच्चाई के बारे में कि हमारा जीवन इस दिन हुआ, इस टाइम हुआ, ये हमारा ग्रंथ है, ये हमारा वो है, ये हमारा वो है, ये हमारा वो है। हमारी हर एक भाषा, प्राकृतिक, संस्कृत, प्राकृतिक के बारे में मतलब पूरी दुनिया के बारे में, है ना। संस्कृत, जो उनकी संस्कृति थी उसके बारे में, जो उनकी भाषा थी उसके बारे में, और अनेक भाषाओं के बारे में उन्होंने साहित्य लिखा। वर्तमान समय में काफ़ी प्राचीन जैन मूर्तियाँ उपलब्ध हैं, ठीक है। वर्तमान समय में प्राचीन जो है, मतलब जो ज़्यादा मानने वाली मूर्तियाँ हैं
वो भी उपलब्ध हैं। वो मैं अभी आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, थर्ड पार्ट में दिखाऊंगी मैं इसकी फ़ोटोज़, है ना। सो मैं ये वाली लाइन थोड़ा समझाती हूँ आप लोगों को। बौद्ध विद्वान की तरह जैन विद्वान ने, मतलब पहले बौद्ध विद्वान आए थे, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं पहले जैन विद्वान आए थे या बौद्ध विद्वान आए थे। तो पहले कौन आए थे? बौद्ध विद्वान आए थे, ठीक है। बौद्ध विद्वानों की तरह जैन विद्वान ने भी, जैन विद्वान बौद्ध विद्वान के बाद आए थे, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर होगा, आई होप सो। क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म, जो बौद्ध हैं उनका नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। महावीर बौद्ध, गौतम बुद्ध, हाँ जी, गौतम बुद्ध।